हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस, लर्निंग क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी धरती पर जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी है उनमें किन किन प्रकार के प्लांट्स आते हैं, और हम जानेंगे कि उनमें सेलुलैरिटी के लेवल पर किस प्रकार से डिवीज़न है। लोअर प्लांट्स होते हैं और हायर प्लांट्स होते हैं। जो लोअर प्लांट्स होते हैं जिनमें कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स आते हैं, और जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स आते हैं। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंड नॉन सीडेड प्लांट होते हैं, और जो फेनेरोगैम्स होते हैं इनमें सीड का फॉर्मेशन होता है और फ्लावरिंग भी होती है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। जो प्लांट्स का डिवीज़न किया गया है, प्लांट किंगडम का जो डिवीज़न किया गया है, हमने उसे किंगडम प्लांटी में रखा है। इंक्लूड्स ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट्स होते हैं उनको मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक के कैटेगरी में रखा गया है। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के द्वारा सनलाइट की एनर्जी से फूड बनाते हैं। इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इचलर 1883 प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। जो इचलर थे इन्होंने 1883 में प्लांट किंगडम को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। जैसा हमने कि ऑलरेडी आपको बताया, जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसमें कि टेरिडोफाइट्स आते हैं। और जो फेनेरोगैम्स होते हैं इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं और ये फ्लावरिंग करते हैं, इनमें सीड का भी फॉर्मेशन होता है। क्रिप्टोगैम्स विदाउट सीड इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। फेनेरोगैम्स विथ सीड्स, जैसा कि हमने आपको बताया, जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं जिनमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आते हैं। जो एल्गी है ये नॉन वैस्कुलर प्लांट है, जो ब्रायोफाइट है ये भी नॉन वैस्कुलर प्लांट है, बट ये दोनों ही प्लांट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं। बट जो टेरिडोफाइट और फेनेरोगैम्स होते हैं ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, बट जो फेनेरोगैम्स स्पेशली होते हैं इनमें फ्लावरिंग होती है और सीड का भी फॉर्मेशन होता है। इंक्लूड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इनमें दो ग्रुप्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिनमें कि सीड का फॉर्मेशन होता है। Cytotaxonomy is based on information provided by comparative cytological studies। जो साइटोटैक्सोनॉमी है इसमें हम प्लांट्स को कंपैरेटिव कहते हैं, उनके डिफरेंट स्पीसीज का कंपैरिजन करते हैं उनके साइटोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर लेवल पर, और उसमें हम उनमें जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी उनसे हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उसके बेसिस पर हम उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम, स्ट्रक्चर एंड मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम। और उसमें हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, यानी कि कितने क्रोमोजोम्स पाए जा रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनमें मियोटिक बिहेवियर यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है क्रोमोजोम्स का वो किस तरीके से प्रोमोट हो रहा है या ऑपरेट हो रहा है। कीमोटेक्सोनॉमी, बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स इज based on characteristics of various chemical constituent of organisms like amino acid, proteins, DNA sequences, alkaloids, crystals, beta cyanine etc। तो इसमें जो कीमोटेक्सोनॉमी है इसमें हम प्लांट्स के मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर हम सेल्स के लेवल पर स्टडी करते हैं कि उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, या फिर वो किन किन केमिकल्स या के मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बने होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए सीक्वेंसेस, एल्केलॉइड्स, क्रिस्टल्स, बीटा साइनिन। जो प्रोटीन्स होते हैं, जो डीएनए होते हैं उनका जो सीक्वेंसेस होता है, और जो एल्केलॉइड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, राइट। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इवेलुएट्स रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस और प्रिमिटिवनेस एंड एडवांसमेंट थ्रू स्टैटिकल मेथड। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है उसमें हम स्टैटिकल मेथड्स का उपयोग करते हैं प्लांट्स के प्रिमिटिवनेस को, यानी कि जो बहुत पहले से इवॉल्व हुए हैं और आज जो लेटेस्ट हैं, इसमें ये देखा जाता है कि
उन जो हमारे एंसिस्टर्स हैं प्लांट्स के और जो आज एडवांसमेंट उनका हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उन दोनों में सिमिलैरिटी कितनी है, इस चीज़ को हम इवेल्युएट करते हैं। आइए हम अब एल्गी के बारे में जानते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल वेयरिंग सिंपल थैलॉइड एवैस्कुलर प्लांट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो एल्गी होते हैं ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है, सिंपल होते हैं, थैलॉइड, थैलॉइड मतलब इनमें रूट शूट और लीफ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है और इसमें वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं पाया जाता जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं और ये लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। दे आर यूजुअली aquatic and only a few algae occurs in moist terrestrial habitat। और जो एल्गी होते हैं ये यूजुअली यानी कि मैक्सिमम या फिर अधिकतर ये जलीय होते हैं, लेकिन कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कि मॉइस्ट यानी कि नमी वाले स्थान पर उगते हैं, वो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब है कि लैंड पर, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब हम देखते हैं कि एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो बाय वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो प्लांट बॉडी है एल्गी की उसका फ्रेगमेंट बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेशन हो जाता है और सारे फ्रेगमेंट्स एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं या बना लेते हैं, उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या फिर फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। Asexual reproduction is by production of different kinds of spore, most common being zoospore। अब जो एल्गी होती हैं इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें एल्गी जो हैं डिफरेंट काइंड मतलब अलग अलग प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें हम जू स्पोर कहते हैं। जू स्पोर में 2 फ्लैजेला होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं, which are flattened and give rise to new plants on germination। और जो जू स्पोर होते हैं ये जर्मिनेशन के बाद नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व आइसोगेमी। आइसोगेमी का मतलब 2 प्रकार के गैमीट, जो कि मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। दोनों ही गैमीट साइज में एक जैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं, बट उन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, जिसके बेसिस पर हम मेल और फीमेल कहते हैं। अब इसका एग्जाम और दोनों के ही गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट पार्सली और जाइगोट का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है जिससे नए प्लांट बॉडी का या नए थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है आइसोगेमी का स्पायरोगायरा। अब आइए देखते हैं एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी का मतलब अनइक्वल। अब जो एन आइसोगेमी है इसमें फीमेल जो होता है लार्ज साइज की होती है गैमीट, बट जो मेल होता है ये छोटी साइज का होता है। और एन आइसोगेमी का जो एग्जाम्पल है वो क्लेमाइडोमोनास एल्गी है जो बाई फ्लैजिलेट और यूनिसेलुलर होता है। ऊगेमी एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसका एग्जाम्पल है वॉल बॉक्स। ये एल्गी है, इसमें सीनोबियम भी पाया जाता है, यानी कि बहुत सारे वॉल बॉक्स मिलकर एक सीनोबियम का फॉर्मेशन करते हैं और एक ग्रुप में रहते हैं। इन डिफरेंट ग्रुप्स सेक्स ऑर्गन्स व्हेन प्रेजेंट आर नॉन जैकेटेड एंड वन सेल्ड कॉल्ड गैमेटेंजिया। अब जो एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये नॉन जैकेटेड यानी कि एक लेयर हो सेल्स की जो कि गैमेटेंजिया को कवर किए रहती है और गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो गैमेटेंजिया में होता है। एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जो एल्गी होती हैं इनका जो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड के कंजप्शन में बहुत ही बड़ा रोल है। ये ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा खासा इन्वायरमेंट में मेंटेन रखती हैं और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर लेती हैं फॉर द फूड फॉर्मेशन। ये नंबर ऑफ एल्गी आर एडिबल एंड
are commercially available as food source. लाइक एग्जाम्पल है क्लोरेला। अब देखते हैं कि ये बहुत सारी एल्गीज हैं, बहुत सारी एल्गी हैं जो समुद्र से भी प्राप्त की जाती हैं और ये कमर्शियली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड, जिसमें कि एडिबल का मतलब होता है कि जो खाने योग्य हों, जिनको हम खाकर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को गेन कर सकें, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और एल्गी से बहुत सारी मेडिसिन्स का भी फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूज़ होता है इनका, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगार अगार ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फाइकोकोलाइड्स is extracted from certain species of red algae belonging to genera Xylidium and Gracilaria। जो अगार अगार है इसे हम ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम नाम की एल्गी से हम प्राप्त करते हैं, जो कि रोडोफाइसियन एल्गी यानी रेड एल्गी से बिलोंग करती है। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, और जो अगार अगार है ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जिसे हम फाइकोकोलाइड्स भी कहते हैं। ओके, सो सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। कुछ समुद्री फियोफाइसियन एल्गी यानी कि ब्राउन एल्गी होती हैं और कुछ रोडोफाइसियन एल्गी भी होती हैं जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ये वाटर को पकड़ के रखते हैं या संजोए रखते हैं अपने आप में। मैनी ऑफ देम लाइक एल्जिन ब्राउन एल्गी, जो एल्जिन है वो एक ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, एंड कैराजिनिन ये भी रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, आर यूज्ड कमर्शियली, और ये कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। 3 मेन क्लासेस ऑफ एल्गी आर क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होते हैं इनमें ग्रीन एल्गी आते हैं, जो रोडोफाइसी होते हैं इनमें रेड एल्गीज आते हैं, और जो फियोफाइसी होते हैं इनमें ब्राउन एल्गीज आते हैं। ये इनका नाम जो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी दिया गया है इनके हैबिटेट, इनके थैलस के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इनमें फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं, इनमें जो ढेर सारे जो पिगमेंट्स हैं और जो इनका स्टोरेज फूड मटेरियल है, इसके बेसिस पर इनका डिवीज़न किया गया है। उसको हम आइए एक एक करके आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी। अब हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे जो एल्गीज हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उनको किन किन बेसिस पर डिवाइड किया गया है, और उनका हैबिटेट क्या है, उनका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, उनका सेल वॉल कॉम्पोजिशन क्या है। आइए हम इस टेबल में एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्लास है क्लासेस मेजर पिगमेंट्स स्टोर्ड फूड सेल वॉल फ्लैजेला एंड इट्स पोजीशन हैबिटेट एंड एग्जाम्पल, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया है। तो आइए देखते हैं क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। इसमें जो मेजर पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, और जो ग्रीन एल्गी का फूड जो होता है स्टोर्ड फूड उसे हम स्टार्च कहते हैं, और इसका सेल वॉल जो कॉम्पोजिशन होता है वो मेनली सेलुलोज से बना होता है। और फ्लैजेला एंड इट्स पोजीशन, जो फ्लैजेला की पोजीशन होती है और कितने नंबर में होता है, तो 2 और 8 इक्वल फ्लैजेला होता है, और एपिकली यानी कि एंटीरियर या प्रेजेंट होता है। और इसका हैबिटेट जो है वो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर होता है। जो फ्रेश वाटर होता है जैसे कि पॉन्ड्स, लैक्स, रिवर्स, इन सारे स्थानों पर पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी। और इसका जो एग्जाम्पल है वो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है। आइए हम फियोफाइसी के बारे में देखते हैं, जिसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। और ये जो फियोफाइसियन एल्गी होते हैं ये मेनली समंदर में पाए जाते हैं। तो इसका जो मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजेंथिन, ये सारे इसके मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। और इसका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसे हम मैनिटॉल और लेमिनेरिन कहते हैं। जो लेमिनेरिन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का।
फियोफाइसियन एल्गी में, जिसको कि बहुत सारी मेडिसिन्स के भी फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है फियोफाइसियन एल्गी का, वो है सेलुलोज एंड एल्जिन। ओके, फ्लैजेला एंड इट्स पोजीशन, और जो इसमें फ्लैजेला होते हैं वो दो होते हैं, अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं और लेटरली यानी साइड बाई साइड प्रेजेंट होते हैं। और जो इसका हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर रेयर, यानी कि फ्रेश वाटर में बहुत ही कम पाए जाते हैं, जैसे कि तालाबों में, पोखरों में, इन सारी जगहों पर बहुत कम पाए जाते हैं। और ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं और साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। अब साल्ट वाटर मीन्स जितने भी मैराइन एल्गीज होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो डिक्टायोटा और सारगासम है। और सारगासम के नाम पर एक सारगासो सी भी है, जहाँ पर सारगासम जो नाम की एल्गी है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई होती है। अब आइए हम रोडोफाइसी के बारे में पढ़ते हैं। रोडोफाइसियन एल्गी यानी कि रेड एल्गी, इसका मेजर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड डी है और फाइकोएरिथ्रिन है। ये सब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव पिगमेंट है। और जो इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है फ्लोरिड यानी स्टार्च है। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन जो है वो सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स से बना हुआ होता है। फ्लैजेला एंड इट्स पोजीशन, इनमें एब्सेंट होता है फ्लैजेला। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो रोडोफाइसियन एल्गी है इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। और जो इसका हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर है। सम एल्गीज जो है फ्रेश वाटर हैं, ब्रैकिश वाटर भी हैं, साल्ट वाटर मोस्ट, सबसे ज़्यादा साल्ट वाटर एल्गी इसमें पाई जाती है, जो कि रोडोफाइसियन जेनरा से बिलोंग करती हैं। एग्जाम्पल ग्रेसिलेरिया जिलेडियम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम नाम की एल्गी हैं ये इनसे अगार अगार भी प्राप्त किया जाता है और ये मैराइन एल्गी होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस एंड ऐसे ही नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो मेरे वीडियो से तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।